अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने जो है यहाँ पर स्टेट्स ऑफ मैटर 2 स्टार्ट लिया हुआ है। थोड़ा सा कैमरे को देख लेते हैं ताकि हमारा कैमरा जो है सही तरीके से काम कर रहा है। बिल्कुल सही काम कर, थोड़ा सा यहाँ कट गया है तो हमारा कैमरा जो है ठीक काम कर रहा है। तो हमने आज का टॉपिक लिया स्टेट्स ऑफ मैटर 2 का, यूनिट 5 है, लेक्चर 24 इस पर है। लिक्विड हमारा स्टार्ट है और लिक्विड पर हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हमने पढ़ा था, यूट्यूब पर टाइप करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बायोकेमिस्ट्री वाला, स्टेट्स ऑफ मैटर 2 लिक्विड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बायोकेमिस्ट्री वाला, यूट्यूब पर टाइप करें स्टेट्स ऑफ मैटर 2 लिक्विड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बायोकेमिस्ट्री वाला। तो टॉपिक आपको मिल गया, इस पर हम तफसीलन बात कर चुके हैं। हमने लिक्विड में पानी की खुसूसियात को समझना है, कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। क्योंकि पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है तो ये पानी की खुसूसियात को कैसे एक्सप्लेन करता है, इसको हम देख रहे हैं। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो हमारे पास जो है ना, हमने आज का टॉपिक लिया लो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। पानी का जो वेपर प्रेशर है वो लो है। वजह क्या है? पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ये जो वाटर हमारे पास मौजूद है, वाटर H2O, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो यहाँ चूँकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसकी वजह से यहाँ पर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखना चाहते हैं यूट्यूब पर टाइप कर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेट्स मैटर 2 लिक्विड बायोकेमिस्ट्री वाला, तो टॉपिक मिल जाएगा आपको। तो ये यहाँ पर एक बॉन्ड बना रहे हैं, ये इस बॉन्ड को नाम दिया जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पानी जो लिक्विड है ना, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसका वेपर प्रेशर बहुत कम होता है। बनिस्बत दूसरे लिक्विड्स के इसका वेपर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। तो सबसे पहले समझते हैं वेपर प्रेशर कहते किसे हैं। लेकिन आपके पास जो है वेपर प्रेशर, इसको वीपी से शो करूं। वेपर प्रेशर कहते किसे हैं? अगर मैंने ये कंटेनर ले रखा है, ठीक है, ये, और इस कंटेनर में मैंने यहाँ पर लिक्विड ले रखा है और ये लिक्विड जो है मैंने वाटर का ले रखा है। ये लिक्विड मैंने वाटर ले रखा है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर इसको मैं हीट करता हूँ, तो ये यहाँ से बुखारात बनेंगे, इसके वेपर्स बनेंगे। ये जो बुखारात का बनना है इसको नाम देते हैं एवेपोरेशन। ये जो बुखारात का बनना है, हम इसकी लफ्ज़ क्या यूज़ करते हैं? एवेपोरेशन। और ये बुखारात बन रहे हैं, प्रोसेस क्या है? एवेपोरेशन हमारे पास है। ये जो बुखारात हैं कंटेनर की दीवारों के साथ टकराएंगे, आपस में भी टकराएंगे, वापस गैस से लिक्विड की तरफ आएंगे, टकराने के बाद वापस गैस से लिक्विड की तरफ आएंगे। तो ये जब बुखारात गैस से लिक्विड की तरफ आए, यानी लिक्विड से गैस की तरफ बनना और गैस से लिक्विड की तरफ आना, लिक्विड से गैस बनना एवेपोरेशन कहलाएगा। लेकिन जब गैस से लिक्विड की तरफ आएंगे तो हम इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं कंडेंसेशन। ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक हमारे पास है एवेपोरेशन और एक हमारे पास है कंडेंसेशन। तो ये दो प्रोसेस हमारे पास रहेंगे। तो एक रहेगा एवेपोरेशन, बुखारात का बनना, ये एक होगा एवेपोरेशन, बुखारात का बनना, और एक हमारे पास हो जाएगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बाद जो है एक एवेपोरेशन होगा, बुखारात बनेगा, एक हो कंडेंसेशन, बुखारात से लिक्विड की तरफ जाएंगे, कंडेंसेशन। एवेपोरेशन क्या है? लिक्विड से बुखारात की तरफ जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो ये दो प्रोसेस हमारे पास रहेंगे। तो एवेपोरेशन भी जारी रहेगी, कंडेंसेशन भी जारी रहेगी। एक ऐसी स्टेज आएगी जब प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन और कंडेंसेशन, ये दोनों जो प्रोसेस हमारे पास मौजूद हैं, ये दोनों प्रोसेस जो हैं इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे।
एक ऐसी स्टेज आएगी कि दोनों प्रोसेस किस में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाए, यानी कंडेंसेशन और ऑपरेशन, ये प्रोसेस और ये प्रोसेस, ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएं, ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएं, उस वक्त यहाँ के बुखारात का जो प्रेशर होगा ना, उस प्रेशर को नाम दिया जाएगा वेपर प्रेशर। ये तारीफ है वेपर प्रेशर। तो आपके पास इसी डिफिनीशन के अल्फाज क्या हैं वेपर प्रेशर की? आसान से अल्फाज हैं, अपने पास आप नोट कर सकते हैं। आसान से अल्फाज हैं। अल्फाज क्या हैं? when the process of evaporation, बुखारात का जो बनना है, and condensation become equilibrium, जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएं, द प्रेशर ऑफ वेपर एट दैट स्टेज इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। इस स्टेज के ऊपर जो हमारे पास प्रेशर होगा ना, उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर का नाम दें। तो ये वेपर प्रेशर की हमारे पास क्या है, डिफिनीशन है वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर की हमारे पास ये क्या आ रही है, डिफिनीशन आ रही है। तो ये आसान सी तारीफ है। अब पानी का वेपर प्रेशर कम है, क्यों? इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है। यूट्यूब पर टाइप करें ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बाय केमिस्ट्री वाला, उसमें हमने डाइपोल इंटरेक्शन जो है, वंडरवाल फोर्सेस जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वंडरवाल फोर्सेस, स्टेट्स ऑफ मैटर 1 गैसेस, स्टेट्स ऑफ मैटर 2 लिक्विड, वंडरवाल फोर्सेस हम तफसीलन डिस्कस कर चुके हैं। डाइपोल इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस है, इंड्यूस्ड डाइपोल, बहुत सारी फोर्सेस हम तफसीलन डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पर आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। इनमें से सबसे इंटरमॉलिक्यूलर दोनों क्लियर हो चुकी है। आपके पास ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये फोर्स जो है ना, इसके लिए हमने लफ्ज़ यूज़ किया था इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो लफ्ज़ है ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास होता है। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थे ना, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग फोर्स है। इसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में से स्ट्रांग फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में, ऐसे तो वीक है लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर, इस वजह से इसका वेपर प्रेशर पानी का क्या रहता है, लो रहता है। बात समझ आ रही है? अब वेपर प्रेशर की तारीफ जो है हम पढ़ने के बाद जो है, कुछ ऐसे फैक्टर भी हैं जिनके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर, वीपी लिख दो, कैन नॉट डिपेंड। ऐसे फैक्टर जिसके ऊपर वेपर प्रेशर जो है डिपेंड नहीं करता, उनमें सबसे पहला जो फैक्टर है ना, सबसे पहला फैक्टर वो है अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस है, ये पहला फैक्टर है। इसके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। डिफरेंट अमाउंट ले ले पानी के, और उस पर आप जो है डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर को चेक करें। आप डिफरेंट अमाउंट ले लें, लेट्स सपोज जो है यहाँ पर आप पानी ले लें बीकर में, यहाँ पर भी आप पानी ले लें बीकर में, एक कंटेनर है कोई, यहाँ पर भी आप पानी ले लें कंटेनर में, यहाँ पर भी आप पानी ले लें कंटेनर में। ये यहाँ पर आप जो है 100 ग्राम वाटर ले लें, यहाँ पर आप जो है 200 ग्राम वाटर ले लें, यहाँ पर जो है आप 300 ग्राम वाटर ले लें, यहाँ पर जो है आप 400 ग्राम वाटर ले लें।
आप वाटर चारों में ले सकते हैं, यहाँ पर भी वाटर लें, यहाँ पर भी वाटर लें, यहाँ पर भी वाटर लें और यहाँ पर भी वाटर लें। यहाँ पर 100 ग्राम ले लें, यहाँ पर 200 ग्राम ले लें, यहाँ पर 300 ग्राम ले लें, यहाँ पर 400 ग्राम ले लें, डिफरेंट अमाउंट आप ले लें और इनको आप हीट करें। इनके वेपर प्रेशर को आप देखें तो टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो वो वेपर प्रेशर चेंज, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वेपर प्रेशर है 4.5 टार, 0 इन सबका 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है वेपर प्रेशर है 4.5 टार। ये वेपर प्रेशर हमारे सामने आ रहे हैं, ये वेपर प्रेशर 4.5 टार। यहाँ लिख दो वेपर प्रेशर, ये यहाँ लिख दो, ये क्या है, टेम्परेचर है। अच्छा 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 9.2 टार है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है 9.2 टार वेपर प्रेशर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप जाएं 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है 23.7 टार, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है 23.7 टार हमारे पास है। इस तरीके से 90 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हमारे पास मौजूद है 527.8 टार, 527.8 टार। बात समझ आ रही है? अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके ऊपर जो है हमारे पास मौजूद है 760 टार, 760 टार। अब यहां देखें ना, हमने डिफरेंट अमाउंट ले रखी है सब्सटेंसेस की और इनके वेपर प्रेशर को हम देख रहे हैं। यहां से वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, इनके वेपर प्रेशर को हम चेक कर रहे हैं कि इनका वेपर प्रेशर क्या आ रहा है। तो अमाउंट चाहे आप जो भी लें, ये डेटा आपके सामने आएगा। तो अमाउंट चाहे जो भी ले लें आप, डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर टेम्परेचर के चेंज होने से तो चेंज हो रहा है, टेम्परेचर के चेंज होने से तो चेंज हो रहा है, लेकिन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के चेंज होने से वेपर प्रेशर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 100 ग्राम ले लें, उस पर ये डेटा लें, ये डेटा यहाँ पर फिट आएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 200 ग्राम लें, उस पर ये डेटा लें, यही डेटा यहाँ पर भी फिट आएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 300 ग्राम ले लें, ये डेटा लें, ये डेटा यहाँ पर भी फिट आएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 400 ग्राम ले लें, ये डेटा ले लें, यहाँ पर भी फिट आएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर ये डेटा सेम रहता है, चेंज करते रहे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। इससे ये पता चला है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर वेपर प्रेशर जो है डिपेंड नहीं करता। ये एक बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? दूसरा एक चीज़ याद रखें, एक है एवापोरेशन और एक है वेपर, दोनों में फ़र्क है। दूसरा फैक्टर अगर हम देखें ना तो अच्छा, इसी फैक्टर में अगर मैं टेम्परेचर का ग्राफ बना लूँ, किसका ग्राफ बना लूँ, टेम्परेचर का ग्राफ बना लूँ, इसी फैक्टर में टेम्परेचर का ग्राफ बना लूँ ऐसे, ये तो अगर हम देख सकें कि इस लिहाज से अगर हम देखें, इस लिहाज से टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। इस लिहाज से अगर हम चेक करें तो वेपर प्रेशर जो है ये डिपेंड करता है ऑन टेम्परेचर। उम्मीद आपको नजर आ रहा होगा बोर्ड का ये निचला हिस्सा, हाँ बिल्कुल अब क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये जो आपके पास है ना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इस पर तो डिपेंड, लेकिन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हमें ये नज़र आया ना यहाँ पर ऐसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो रफली हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये बात हम रफली कह सकते हैं। रफली इसलिए कह रहा हूँ ना कि अगर इसमें जो चेंज आ रही है ना उसके लिहाज से वेपर प्रेशर कांस्टेंट नहीं बढ़ रहा। कांस्टेंट बढ़ता ना हम ये कह सकते थे कि इसका जो है ये हमें स्ट्रेट ग्राफ नज़र आता है ऐसे वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर बढ़ने से इस तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस तरफ वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है ना। हमें स्ट्रेट लाइन नज़र आती है ऐसे, लेकिन हम देखते हैं हमें स्ट्रेट लाइन से ऐसे नज़र आता है ग्राफ इसका। इसकी क्या वजह है कि ये जो वेपर प्रेशर है ना ये टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्ट रिलेशन, रफली डायरेक्ट रिलेशन है। ग्राफ जो है वो स्ट्रेट नहीं रहता,
थोड़ा सा कभी वेपर प्रेशर देखें, ये 9.2 ग्राम है, 9.2 टार है, ये 23.7 टार है, ये 52.7 टार है, ये 100 टार है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है ना, और जो आपके पास प्रेशर का जो डिफरेंस आ रहा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कांस्टेंट डिफरेंस नहीं आ रहा प्रेशर के, इन दोनों के फ़र्क करें, यहाँ और यहाँ फ़र्क कर लें, इसको और इसके दरमियान डिफरेंस देख लें, इसको और इसके दरमियान देख लें, इसके और इसके दरमियान देख लें। इस वजह से हमें ये जो है स्ट्रेट लाइन नज़र नहीं आएगी ऐसे। अच्छा, ये तो चलो वो फैक्टर हो गया, टेम्परेचर पर ये डिपेंड कर रहा है। हम देख रहे थे वो फैक्टर जिस पर डिपेंड नहीं करता। एक फैक्टर क्या देख लिया, अमाउंट ऑफ, दूसरा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, ये फैक्टर जो है ना, ये फैक्टर सरफेस एरिया, वेपर प्रेशर जो है सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड। ये थोड़ी सी बात आपको अजीब लगेगी, वेपर प्रेशर जो है ना सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता। आप तो कहेंगे सर जी वेपर प्रेशर सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सरफेस एरिया ज़्यादा वेपर ज़्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। भाई मेरे वो एवपोरेशन है, एवपोरेशन जो है एवपोरेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एवपोरेशन उतनी ज़्यादा होगी। वेपर एक प्रेशर है, वेपर प्रेशर ये एक प्रेशर है, और प्रेशर के लिए आपने पीछे पढ़ा था, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के, फोर्स पर यूनिट एरिया के। तो इसलिए आज से तो देखा जाए इनवर्स रिलेशन आ रही है प्रेशर और एरिया की, कि जी आपने वेपर प्रेशर जो है अगर आप बढ़ाओगे, एरिया बढ़ाओगे एरिया, तो प्रेशर जो है वो कम होगा। ये रिलेशन नज़र आ रही है। लेकिन मसला ये होता है कि यहाँ पर फोर्स भी है और एरिया जो है, ये दोनों असर को कैंसिल करते हैं। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो फोर्स भी उसी लिहाज से इसको कैंसिल कर। लेट सपोज ये 4% बढ़ी है तो ये भी 4% बढ़ेगा। इन दोनों के दरमियान रिलेशन 4% की आ जाए तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये जो वेपर प्रेशर है इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, नो इफेक्ट रहेगा। ये कंसेप्ट दिमाग में रखें। इसलिए जो है ना वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पर भी डिपेंड नहीं करता। और तीसरी बात जो है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, साइज ऑफ द सरफेस एरिया कंटेनर की हो गया ना, ये भी साइज ऑफ द मॉलिक्यूल को देख लें, इस पर भी डिपेंड नहीं करता। यही ऊपर वाली बात है, सरफेस एरिया वाली बात है। आपके पास जो साइज आ रहा है, साइज ऑफ द कंटेनर, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं, साइज ऑफ द कंटेनर, सॉरी साइज ऑफ द कंटेनर पर डिपेंड नहीं करता। ये वही बात है, सरफेस एरिया वाली बात है। कंटेनर का साइज छोटा ले बड़ा ले, वेपर प्रेशर जो है आपके पास जो है वो साइज पर डिपेंड नहीं करता, साइज ऑफ द कंटेनर पर भी डिपेंड नहीं करता। ये तीन बड़े फैक्टर हैं जिसके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। हाँ, वेपोरेशन को वेपर प्रेशर मिक्स ना करें। सरफेस एरिया डायरेक्ट रिलेशन है वेपोरेशन के साथ। वेपर प्रेशर जो है सरफेस एरिया वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड, वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता, कंटेनर के साइज ऑफ द कंटेनर पर डिपेंड नहीं करता। क्योंकि यहाँ पर ये दो फैक्टर एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते थे, कैंसिल करते थे। वेपर प्रेशर जो है वो क्या रह जाता है, दरमियान में वो कांस्टेंट रह जाता है, चेंज नहीं होता इनके लिहाज से, सरफेस एरिया और साइज ऑफ द कंटेनर के लिहाज से। अच्छा, ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, एक चीज़ मैंने आपको ये समझा दी है। दूसरा जो है वेपर प्रेशर और किस चीज़ पर डिपेंड करता है, एक तो मैंने टेम्परेचर बता दिए, एक फैक्टर तो ये फैक्टर ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड, फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड। वो कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, ये फैक्टर मैंने आपको बता दी। एक फैक्टर तो ये हो गया टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ले लें, इसको साफ करना पड़ेगा मुझे, जल्दी से नोट कर लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। हम डस्टर ढूंढ लेते हैं डस्टर ये पड़ा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश जल्दी से ले लें, इसको मैं साफ करना पड़ेगा। अच्छा जी, हमारे पास जो है दूसरा फैक्टर आ रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसको देख रहे थे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये दूसरा फैक्टर है। इस पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। इस पर वेपर प्रेशर क्या करता है, डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं कहता हूं HCl है और मैं कहता हूं H2O है, इसमें जो है इसमें ये जो है ना, इसमें हमने पढ़ा था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसमें पढ़ा था हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इसमें यहाँ ये जो है ना, ये इसको अगर मैं थोड़ा सा इधर बना लूँ, थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ H2O को, ये HCl जो है, ये इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। इसमें हमने पढ़ा था ये क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन। ये डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन है। ये जो है ना, यहाँ H2O में ये हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ बन रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल नेगेटिव, पोल यहाँ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पर भी, तो ये आपके पास बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अब आपके पास वेपर प्रेशर किससे ज़्यादा होगा, ये स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अगर स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ की बात करूं तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड 3 चीज़ों में बनता है ना, फोन है, फोन FO और N के दरमियान बनता है फोन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये 3 है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान। बाकी जो है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो करेंगे, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यूट्यूब पर टाइप कर आपको मिल जाएगा, तफसील से बात हो चुकी है इसके ऊपर। ये यहाँ अब इसका वेपर प्रेशर कम होगा और इसका वेपर प्रेशर जो है वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। वो है भी गैस की नेचर, इसकी स्टैंडर्ड स्टेट को अगर हम चेक करें तो स्टैंडर्ड स्टेट ये गैस है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अगर हम इसको देखें 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो गैस का वेपर प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होगा ना। ये लिक्विड है, स्टैंडर्ड स्टेट इसकी लिक्विड है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है। अगर 1 ATM प्रेशर लें, 1 ATM प्रेशर लें, इसका भी 1 ATM लें, इसका भी 1 ATM लें, ये लिक्विड स्टेट में है, ये गैस स्टेट में, समझ आ रही है। तो इसके अंदर जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये लिक्विड स्टेट में है, इसका वेपर प्रेशर कम रहेगा, इसका ज़्यादा। तो पानी का वेपर प्रेशर क्यों कम है, वजह क्या है, बिकॉज वाटर हैज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पानी में क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इस वजह से आपकी किताब ने यहाँ पर लिखा हुआ एक ग्लाइसिरॉल, एक आपके पे लिखा हुआ ग्लाइसिरॉल, एक उसने हमारे पास जो है लिखा हुआ H2O, एक लिखा हुआ इथाइल अल्कोहल C2H5OH, और एक लिखे, फ़ोन को साफ कर दो, एक लिखा हुआ मिथाइल अल्कोहल CH3OH। ग्लाइसिरॉल जो है ना, ग्लाइसिरॉल ये कार्बन जो है ना, 3 कार्बन, हर कार्बन के साथ एक OH अटैच होता है, ऐसे, ये ग्लाइसिरॉल है। ये हो जाएगा CH2OH है, यहाँ ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH2, ये ग्लाइसिरॉल। अब ये तीनों जो मॉलिक्यूल मैंने लिए हैं ना, तीनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखेंगे किसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है, उसके लिहाज से वेपर प्रेशर का ऑर्डर बनेगा। तो सबसे अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड ये है। अगर वेपर प्रेशर को देखें तो सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर इसका होगा, यानी वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा है, विच वन हैज़ ग्रेटर वेपर प्रेशर।
विच वन हैज़ ग्रेटर वेपर प्रेशर। ये अगर सवाल मैं बना लूँ ना इन तीनों में, तो सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें है। इसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा, इसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी है लेकिन कमज़ोर है, इसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। तो इसलिए यहाँ से अगर आर्डर देखें ना इसका, तो ये आर्डर रहेगा वेपर प्रेशर का। समझ आ रही है? ये वेपर प्रेशर का आर्डर रह जाएगा। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। तो कुछ वेपर प्रेशर के ऊपर इन्हीं रैंडम सी बातों को याद रख लें। इसके बाद जो है मज़ीद लेक्चर भी आएंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो एक्सप्लेन कर रही है पानी की प्रॉपर्टीज, उसको भी डिस्कस मज़ीद भी हम करेंगे। तो सर 10 इतना ही, इसको नोट कर लें। शाबाश, नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें। तो उसके बाद हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।